मेरे छोटे भाई बहन, ये क्वेश्चन कौन सा है? प्रश्नावली 5.1 लाइन्स एंड एंगल्स, रेखा एवं कोण, जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन करा चुका हूं। आज करेंगे 11वां नंबर और 12वां नंबर क्वेश्चन, फिर उसके बाद 13 और 14 दो क्वेश्चन और बचते हैं। उसके बाद अपनी प्रश्नावली समाप्त। फिर इसमें एक बचता है 5.2, एक प्रश्नावली ये बचता है, इसको हम करेंगे कंप्लीट। उसके बाद ये चैप्टर हमारा हो जाएगा समाप्त। तो 5वां भी चैप्टर हो जाएगा हमारा समाप्त। तो आज करते हैं मेरे भाई कौन सा 11वां नंबर क्वेश्चन और 12वां नंबर। इससे पहले आप जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? नहीं जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरे साथ जुड़ जाइएगा। हम आपको एक एक सवाल, एक एक प्रश्नावली की एनसीईआरटी मैथ कंप्लीट करा रहे हैं हिंदी मीडियम अभी। इतना चीजें करा रहा हूं जिसमें मैंने पीछे के सारे चैप्टर कंप्लीट करते हुए भिन्न एवं दशमलव और बाकी जितने सारे चैप्टर हैं ये सारे मैंने कंप्लीट करके आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सारा वीडियो। हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको, हर प्रश्नावली का हर एक क्वेश्चन मिलेगा। कोई भी प्रश्नावली क्वेश्चन करना चाहते हैं वहां से आप देखकर कर सकते हैं। चलिए मेरे भाई शुरू करें। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन वही है जो मैं सिखा चुका हूं आपको पहले और बता चुका हूं। हमको ये इसमें क्या दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है जो आपके सामने दिख रहा है ये, और इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर 11वें में, इसमें नाम भी दिया हुआ है कोण 1 और कोण 2। कहा है आकृति में क्या कोण 1 कोण 2 का आसन्न है। फिर उसके बाद कहा कारण लिखिए क्यों है। कारण आसन्न है, यहां पे क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब पूछना चाहता है। क्वेश्चन मार्क मतलब क्या होता है? पूछना चाहता है कि नहीं है। कोण 1 कोण 2 आसन्न कोण है। अगर है तो क्या कारण है, नहीं है तो क्या कारण है, यही चीज हमें लिखना है। सबसे पहली बात क्या आती है मेरे छोटे भाई बहन, वो आती है हमारा इस क्वेश्चन में आसन्न के बारे में। आप पहले से जुड़े हैं मेरे साथ, बताइए। जुड़े होंगे तो आपको पता होगा मैंने आसन्न के बारे में बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? दो कोण को आसन्न कोण कहते हैं, लेकिन कैसे कोण होंगे? कोई भी दो कोण, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो ये भी ये कोण ये भी हमारे आसन्न कोण होते हैं। उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें पॉइंट दिया हुआ है कैसे दो कोण होंगे जो कि हमारे आसन्न कोण कहलाएंगे। अब वो बात ध्यान से सुनिएगा, वो कौन सा होगा? उन दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु एक होगा। मैंने क्या कहा? उन दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु एक होगा। कहने मतलब शीर्ष बिंदु एक होगा, इसका मतलब वो पॉइंट ऐसा जगह होगा कि जहां से दोनों कोण बन रहे होंगे। मैंने क्या कहा? उन दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु एक होगा, तो वो एक पॉइंट ऐसा होगा जहां से दोनों कोण बन रहे होंगे, वही हमारा होता है शीर्ष बिंदु। फिर एक पॉइंट तो ये होता है, दूसरा पॉइंट क्या होता है? उन दोनों कोण का एक उभयनिष्ठ भुजा होती है। मैंने क्या कहा? उन दोनों कोणों का एक उभयनिष्ठ भुजा होती है। अब बात आती है उभयनिष्ठ भुजा क्या होती है। उभयनिष्ठ भुजा अभी मैं बताता हूं आपको। चलो, तो मैंने कहा कि कोई शीर्ष बिंदु पर वो दोनों कोण बनेंगे। मैंने लिया एक सीधी रेखा, इस पर मैं दो कोण बना देता हूं। चलो, एक मैं ऊपर की तरफ खींच दूंगा, और एक मैं नीचे की तरफ खींच दूंगा। तो देखो दो कोण बन गया कि नहीं मेरे भाई, बताओ। ये एक कोण बन गया और ये एक कोण बन गया। बन गया। मैंने क्या कहा? मैंने तो ये एक पॉइंट तो ये कहा उनका शीर्ष बिंदु एक होगा। देखो इसी पॉइंट पे दोनों कोण बन रहे हैं, शीर्ष बिंदु एक पे हो गया। और दूसरा पॉइंट मैंने कहा कि उनकी भुजा, एक भुजा जो होगी वो क्या होगी? उभयनिष्ठ भुजा होगी शीर्ष। ये चीज मैंने कहा। अब उभयनिष्ठ भुजा क्या होती है, आ जाओ समझते हैं। अगर मैं नाम दे दूं, मैं इस पॉइंट को O कह दूं, इस पॉइंट को A कह दूं, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को C। इतना चीज मैंने कह दिया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा इन दोनों कोणों का, चलो मैं नाम देता हूं X और Y। X और Y कोणों का एक उभयनिष्ठ भुजा होगी, तो हमारा क्या होगा? आसन्न कोण होगा। देखते हैं। अब बताओ हमें जरा सा, कोण Y किन दो भुजाओं से मिलकर बनी है? कोण Y किन दो भुजा से मिलकर बनी है? OA से। कोण Y जो है किस किस भुजा से मिलकर बनी है?
ओ ए से बनी है, किससे बनी है, ओ ए से बन रही है, और किससे बनी हुई है, ओ बी से बनी हुई है। इन्हीं दो भुजा से तो हमारा कोण वाई का निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। अब वही बात मैं करता हूं, कोण एक्स की, कोण एक्स किन दो भुजा से बनी है, ओ एक्स, ओ और सी से, और दूसरा क्या है, ओ और बी से। अब बताओ दोनों कोण में, कोण वाई कोण एक्स में कौन सी उभयनिष्ठ भुजा, यानी कौन सी भुजा ऐसी है जो दोनों में कॉमन है? तो वो कौन सी है, ओ बी इसमें है, ओ बी इसमें है, ये वाली भुजा दोनों में। तो ये क्या है, यही हमारे होते हैं आसन्न कोण। समझ में आ गया? बताओ, समझ में आ गया? ऐसे ही नहीं, जैसे देखो ये भी हमारा, मान लो ये एक रेखा है और ये हो गई एक रेखा, तो ये बताओ अब आसन्न कोण है कि नहीं है? बताओ, अगर इस एंगल की बात करूं, मैं इस एंगल की बात करूं, ये दोनों आसन्न कोण है कि नहीं है? देखो रूल फॉलो हो रहा है, एक शीर्ष बिंदु होना चाहिए। चलिए भैया, ये हमारा शीर्ष बिंदु हो गया, और क्या, एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। ये वाली भुजा देखो उभयनिष्ठ भुजा हो जा रही है, हो जा रही है, बीच वाली ये वाली उभयनिष्ठ भुजा हो जा रही है। तो यानी कि जो ये वाला कोण, ये वाला जो कोण बन रहा है, इस वाली भुजा से मिलके बन रहा है, और जो ये वाला कोण बन रहा है इस वाली भुजा से और इस वाली भुजा से मिलके बन रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, हमारे आसन्न कोण है। क्या है, आसन्न कोण, इसको हम कह सकते हैं। मैंने आपको आसन्न कोण को तो बेहतर तरीके से आपको समझा दिया। अब बारी आती है हमारा क्वेश्चन करने की। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारा आसन्न कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जरा सा देखो क्वेश्चन में, अब आप बताओ आसन्न कोण बन रहा है? इसमें देखो दो कोण तो है ही, कोई बात नहीं। इनका देखो कोई शीर्ष बिंदु है? देखो मेरे भाई, इनका कोई एक शीर्ष बिंदु है, किसी एक पॉइंट से ही दोनों कोण बन रहे हैं इस आकृति में। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, ये जो दोनों कोण बन रहे हैं किसी एक पॉइंट पर बन रहे हैं? नहीं बन रहे हैं, तो सीधा सा मतलब है ये आसन्न कोण नहीं है। कौन सा? एक कोण दो का आसन्न कोण नहीं है। पॉइंट लिखो पहला, इसी में लिखना है, कारण भी बताना ना, रीजन क्या है। तो पहले लिखो ये चीज, लिखो क्या, लिखो कोण एक कामा कोण दो का आसन्न कोण नहीं है, आसन्न कोण नहीं है। ये तो हमसे पहला चीज पूछा था, मैंने बता दिया, क्वेश्चन मार्क था, मैंने पूछा था यानी कि आसन्न कोण है तो बताइए, नहीं है तो बताइए, तो मैंने बता दिया कोण 1 कोण 2 का आसन्न कोण नहीं है। और दूसरा चीज क्या इसमें बताना है हमें, कारण बताइए, या लिखा ना कारण लिखिए, किस वजह से नहीं है। तो क्या कहेंगे बताओ, इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्योंकि उनके शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं है। यही कह सकते हैं, नहीं कह सकते? बताओ, क्योंकि उसके शीर्ष जो वो क्या है, यानी कि एक भुजा जो है वो उभयनिष्ठ नहीं है। आप उसको लिख सकते हैं लैंग्वेज के रूप में, क्योंकि मैंने आपको बेहतर तरीके से समझा दिया। अब लिखना है क्योंकि उनके क्या मेरे भाई, उनके शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं है। क्या नहीं है? उभयनिष्ठ नहीं है। ये हो गया हमारा क्या आंसर हो गया। कोण 1 कोण 2 का आसन्न कोण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके जो भुजा है वो क्या है, उनका शीर्ष जो है वो उभयनिष्ठ नहीं है। मैंने आपको रीजन भी बताया, जो हमसे पूछा था वही बताया। पहला पूछा था कोण 1 कोण 2 का आसन्न कोण है, तो नहीं है। फिर उसके बाद पूछा था कारण लिखिए क्यों नहीं है, उसका रीजन ये है उनका जो एक भुजा होती है वो उभयनिष्ठ होनी चाहिए, इसमें नहीं है। इस वजह से ये क्या है, कारण हो गया। तो हमारा हुआ 11वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब 12वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये भी करते हैं हम सॉल्व को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक कोण एक्स वाई एवं जेड का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके पास फिगर दिया हुआ है, दो फिगर है। पहला नंबर फिगर ये हमारे पास है, इसमें एक्स दिख रहा है यहाँ पे, और ये दिख रहा है वाई, और ये दिख रहा है जेड। ये सारे
कोण दिए हुए हैं, कोण का नाम दिया हुआ है। और क्या करना है, इनका मान निकालना है। मान बोले तो क्या निकालना है, मान मतलब समझते हो, इसका मान निकालने का मतलब जैसे यहाँ पे देखो 55 डिग्री है ना, तो x की जगह पे कितना डिग्री आएगा, y की जगह पे कितना डिग्री आएगा, z की जगह पे कितना डिग्री आएगा, यही चीज हमें बताना है। किस किस का मान चाहिए हमें, हमें चाहिए x का कितना डिग्री होगा, y का कितना डिग्री होगा, z का कितना डिग्री होगा, यही तीनों चीज हमें निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, हमने ये चीज हमारे पास केवल फिगर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब कैसे निकाले हमारा x कितना डिग्री होगा। अब बारी आती है किसकी, पहले से जुड़े होने की। अगर आप पहले से जुड़ेंगे तो आपको बताया था मैंने, क्या बताया था, याद करो जरा सा। मैंने आपको एक कोण लिखाया हुआ है, क्या, शीर्षाभिमुख के बारे में। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, बताओ। शीर्षाभिमुख कोण के बारे में लिखाया कि नहीं लिखाया, लिखाया है। बेहतर तरीके किससे लिखाया है, अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा। देखो उसमें क्या लिखाया था मैंने, पता है आपको, नहीं पता है। उसमें मैंने लिखाया था कोई दो सीधी रेखा, क्या मेरे भाई, कोई दो सीधी रेखा किसी बिंदु पर प्रच्छेदित मतलब काटती हैं, किसी बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं, वहां पर जो कोण बनता है, आमने सामने का कोण जो होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो इस फिगर में मैंने क्या कहा, कोई दो सीधी रेखा, ये एक सीधी रेखा हो गई और ये एक दूसरी वाली सीधी रेखा हो गई, किसी बिंदु पर काटते हैं या प्रच्छेदित करते हैं, वो ये हमारा पॉइंट हो गया जहां पे वो दोनों मिल रहे हैं, काट रहे हैं एक दूसरे को। उसी जगह पे जो कोण बनता है वही हमारा क्या कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। ये सारे कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्या शर्त होती है, और अब शीर्षाभिमुख कोण में क्या चीज होता है, नहीं पता है, आप जानिए थोड़ा सा। क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण जो होता है, आमने सामने की कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसको हम शीर्षाभिमुख कोण नहीं कहेंगे। ये वाला कोण, ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण नहीं होगा। जैसे ये वाला x और z, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। शीर्षाभिमुख कोण कौन से हैं, वो हैं आमने सामने के। इसके सामने का कोण ये है, इसके सामने कोण ये है, और इसके सामने कोण ये है, और इसके सामने कोण ये है। शीर्षाभिमुख कोण का क्लियर हुआ। अब इसमें एक चीज होता है, क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं उनका आमने सामने होते हैं ये कोण, और उनका मान इक्वल होता है। बस यही इतनी बात याद रखना कि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं उनका मान बराबर होता है। आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, शीर्षाभिमुख। लिखिए जरा सा, इस पॉइंट को लिख लो अगर नहीं लिखे हो, शीर्षाभिमुख कोण का मान बराबर होता है। इसका मतलब समझते हैं, बराबर होता है। ये पॉइंट आप लिख लो अपनी कॉपी में अलग से। क्या लिख लो, शीर्षाभिमुख कोण का मान बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने लिखा शीर्षाभिमुख कोण का मान बराबर होता है। अब शीर्षाभिमुख कोण इस आकृति में बताओ कौन कौन से हैं। एक तो है हमारा y और z, कोण y और कोण z। कोण को लिखने के लिए ये वाला सिंबल बनाते हैं ना, आपको पता है, बिल्कुल। तो कोण y और कोण y का शीर्षाभिमुख कोण है कौन सा है, कोण z है। अब मैंने क्या लिखा है, शीर्षाभिमुख कोण का मान बराबर होता है। इसका मतलब कोण y जो है कोण z के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये हमें बताओ। होगा ना मेरे भाई, शीर्षाभिमुख कोण का मान जब बराबर होता है तो कोण y और कोण z के बराबर होगा। लिख लो आप, कोण y कोण z के बराबर होगा। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। और दूसरा क्या है, ये वाला कोण x और ये वाला कोण, इसका तो कोई नाम है नहीं, केवल हमको डिग्री में दिया हुआ है। वही चीज हम कर लेते हैं, क्या मेरे भाई, कोण x बराबर कितना दिया हुआ है, 55 डिग्री दिया हुआ है। ये भी दोनों में आपस में बराबर होंगे। अब बताइए, अब हमें बताइए मेरे छोटे भाई बहन, क्या हम x, जब मैंने कहा ये वाला कोण दोनों बराबर होते हैं। अब x जब ये बराबर होते हैं
तो जब ये वाला 55 है तो ये वाला 55 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देखो यहाँ पे लिखा है x बराबर 55, तो x का मान निकल के आ गया हमारा 55 डिग्री, पहला आंसर। अब y और z के निकालने की बारी आती है। y और z को कैसे निकालें? ये है y और ये है z, इसको हम कैसे निकालें? अब बात फंसती है, कहां फंसती है? अब थोड़ा सा और पीछे चलिए। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? दो रेखाओं के झुकाव, यानी दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, कहते हैं ना? मैंने बताया था कि नहीं बताया? चलो मैं मानता हूं ये हमारी पहली रेखा हुई, और दूसरी वाली रेखा हमारी यहां पे है, अभी यहां पे है दूसरी वाली रेखा। दोनों रेखाओं एक ही जगह पे है, तो यहां पे कौन सा कोण बन रहा है? शून्य कोण बन रहा है, मतलब कोण नहीं बन रहा है। अब इस वाली भुजा को मैं उठाता हूं और घुमा के कहां लाया? फिर इसी जगह पे ला दिया, अब बताओ मैंने कितना डिग्री इस भुजा को घुमा के लाया? बताओ मेरे भाई। मैंने घुमाया 360 डिग्री। क्या घुमाया? मैंने घुमाया 360 डिग्री। एक चक्कर जब पूरा घूम के आ जाता है तो वहां पे कितने डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री का। अब देखो इस चीज को, अगर मैं इसी रेखा को, देखो ध्यान से, इसी रेखा को मैं अगर सीधी मिला देता हूं, यहां पे मैंने क्या कहा था? एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री कोण बनता है। बताया कि नहीं बताया? बताओ। बताया है ना? इतनी बात तो पता है आपको? जी हाँ, बिल्कुल। तो जब ऊपर 180 डिग्री, नीचे 180 डिग्री, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? जी बिल्कुल हो जाएगा। अब मैंने ये क्यों बताया, समझते हैं क्यों बताया। तो क्या हो रहा है मेरे भाई, ये मान लो यहां से मैं शुरू करता हूं, ये वाली पॉइंट है हमारा, यहां से शुरू करता हूं, यहां से घुमा घुमा के पूरा लाता हूं इसी पॉइंट पे, फिर छोड़ देता हूं। ध्यान से देखना, यहां से मैं शुरू करता हूं, घुमाया और घुमा के पूरा लाया, एक चक्कर इसी पे पहुंच गया फिर से, कोई दिक्कत नहीं। अब बता दो, मैंने ये 55 डिग्री और ये 55 डिग्री, ये 55 डिग्री निकला, तो ये भी हमारा कितना डिग्री आया हुआ है बताओ? इसको भी, तो ये भी हमारा x का मान 55 डिग्री, कहने मतलब ये भी हमारा 55 डिग्री है। अब 55 ये दोनों को जोड़ ले, टोटल कितना होता है हमारा? 55 डिग्री प्लस का 55 डिग्री बराबर का 110 डिग्री हुआ। कोई दिक्कत नहीं। ये इतना हमें पता चल गया और इतना हमें पता चल गया। अब बचा कितना है? ये वाला हिस्सा बचा है, ये वाला हिस्सा बचा है, और टोटल अगर एक राउंड घूमेगा कितना बनेगा? 360 डिग्री बचेगा। 360 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब बताओ, हमें टोटल जब हमारा 360 बन रहा है, 55 ये दोनों को जोड़ा 110, अगर मैं 360 में से 110 घटा देता हूं, क्या मेरे भाई 360 में से 110 घटा देता हूं, तो हमें ये वाला और ये वाला दोनों का योग नहीं पता चल जाएगा कि बचा कितना है हमारे पास? ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना होगा? पता चल जाएगा ना? बिल्कुल पता चल जाएगा। चलिए घटा देते हैं, 360 माइनस का 110। क्यों घटा रहे हैं, बात समझ रहे हो ना? इसी वजह से मैंने ये वाला नीचे फिगर समझाया कि आप जो है पूरा एक चक्कर घूमेंगे 360 डिग्री, यानी कहने मतलब जो हमारा ये पॉइंट है ना, इस तरफ चारों तरफ कुल मिला के 360 डिग्री कोण बन रहा है। ये वाला दोनों मिला के 55 110 डिग्री कोण बना रहे हैं। अब बचता है ये वाला, इन दोनों को जब हमको निकालना है, इन दोनों को जब घटा देंगे टोटल में से, तो ये दोनों आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। तो घटा दो मेरे भाई, ये हो गया 0, 10 में से, सॉरी 6 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा? 5, इधर 3 में से 1 गया 2, कितना आ गया? ध्यान से देखना, फिर से देखना, 0 में से 0, 6 में से 1 जाएगा 5, बिल्कुल, 3 में से 1 जाएगा 2, कितना आ गया? 250 डिग्री आ गया। क्या आ गया? 250 डिग्री आ गया। इसका मान और इसका मान, कोण ध्यान से देखना, कोण y प्लस का कोण z, इसका मान आ गया कितना? 250 डिग्री आ गया है। अब कोण y और कोण z, इनका मान 250 डिग्री आया है, और दोनों क्या होते हैं? इक्वल है। मैंने लिखा है कि नहीं? देखो, कोण y कोण z के बराबर है, लिखा है कि नहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है।
अब बताओ कोण y और कोण z बराबर है, इसका मतलब जो 250 हमारा है ये दो बराबर भागों में बटेगा कि नहीं बटेगा? बताओ, जब कोण y और कोण z दोनों बराबर हैं तो ये जैसे इन दोनों का योग जो हमारा आया 250 आया है, तो 250 आया तो इन दोनों को जो बराबर भागों में बटेंगे कि नहीं बटेंगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं। इसको दो भाग में बांट देंगे, 250 को दो बराबर भागों में बांटो और दो बराबर भागों में बांटने के लिए दो से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? दो का भाग देंगे, दो एक का नंग दो, दो दूना 4, दो सात 14, सॉरी 214 कहाँ होगा, एक बचेगा ना, तो दो पंचे 10, 125 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 25 डिग्री। तो वही चीज निकल के आएगा क्या मेरे भाई, कोण y भी कितना होगा? 125 डिग्री होगा और z भी कितना होगा? 125 डिग्री होगा। अब देखो यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताओ, ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण है हमारे। क्लियर हुआ? बताओ, तो ये तो था हमारा क्या, शीर्षाभिमुख कोण के माध्यम से हमारा इस पहले नंबर ऑप्शन का सारा आंसर निकल के आ गया। कोण x का मान निकल के आया 55 डिग्री, कोण y का मान निकल के आया 125 डिग्री, कोण z का मान निकल के आया 125 डिग्री। क्लियर हुआ हमारा? बताओ, समझ में आया? समझ में आया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम आपसे सॉरी अभी कहां चलना है, अभी तो हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन इसी क्वेश्चन में बचा है, वो देख लेते हैं हम। सेकंड नंबर ऑप्शन देखो क्या क्या दिया हुआ है, ऐसा ही फिगर है ना, और ये हमारा जेड है, दो ना समझिएगा इसको, 20 डिग्री ना समझिएगा, ये हमारा जेड डिग्री है, वो भी जेड है, गलत ना समझिएगा, 2 डिग्री ना समझिएगा। और ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड। दो ऑप्शन थे, दोनों ऑप्शन में क्या निकालना था? एक्स वाई जेड का मान निकालना था। अब देखो मेरे भाई, इसमें कौन कौन सा रूल फॉलो कर सकते हैं, ये चीज ध्यान देखना। जैसे अभी तक देखा था, अभी जो पिछला ऑप्शन था उसमें मैंने शीर्षाभिमुख कोण के माध्यम से सारा एक्स वाई और जेड का मान निकाल लिया था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो कहीं पे हमारा देखो शीर्षाभिमुख कोण से के रूल से हम कोई एंगल का मान निकाल सकते हैं? बताओ, शीर्षाभिमुख कोण से किस एंगल का मान निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, वो देखो इसमें दो सीधी रेखाएं कौन कौन सी दिख रही हैं, देखो एक तो ये एक सीधी रेखा दिख रही है और ये एक तो एक सीधी रेखा दिख रही है ना? जी हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब ये जो कोण बना है और ये वाला कोण, ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण नहीं है, ध्यान से देखना, क्योंकि बीच से एक सीधी रेखा क्या हो रही है? गुजर रही है, इस वजह से ये शीर्षाभिमुख कोण रूल यहां पे नहीं लगेगा। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला और ये वाला, इस वाले में देखो शीर्षाभिमुख कोण लग रहा है नहीं? लग रहा है ना? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखो, क्योंकि ये वाली एक सीधा रेखी, ये वाली एक सीधा रेखी, बीच में कोई रेखा है नहीं, तो ये देखो आमने सामने के कोण जो है वो क्या है? शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं। तो हमारा सीधा सीधा क्लियर हो जाता है क्या, पहले तो हमारा किस चीज का मान निकलना था? हमको तीनों का निकालना था, एक्स का निकालना था, वाई का निकालना था और जेड का निकालना था। तो कौन से एंगल का मान हमारा क्लियर हो जा रहा है? शीर्षाभिमुख वाले रूल से। शीर्षाभिमुख वाले रूल से हमारा ये एंगल, ए एंगल, जेड वाला एंगल जो है कोण 40 के बराबर होगा। तो सीधा सीधा यहां से क्लियर हो जा रहा है, क्या क्लियर हो जा रहा है कि जेड बराबर क्या होगा? 40 डिग्री होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। सीधा सीधा ये हमारा हो जाएगा 40 डिग्री। हो गया? बिल्कुल हो गया। अब बारी फंसती है एक्स और वाई की। अब इन भाई साहब को कैसे निकालें? इन भाई साहब को कैसे निकालें? एक्स को कैसे निकालें, वाई को कैसे निकालें, ये हमारे कितने होंगे? इसका तरीका कई सारा है हमारे पास, समझाएं? चलिए देखते हैं, ध्यान से देखना। ये एक सीधी अगर रेखा होती है तो यहां से शुरू करके यहां तक पूरा कितने डिग्री का कोण बनाता है मेरे भाई? पूरा बनाता है 180 डिग्री का बनाता है। बनाता है कि नहीं बनाता है? बिल्कुल बनाता है। अब बात चलो देखते हैं, ये वाली देखो यहां से लेके यहां तक एक सीधी रेखा है। मैं अगर बात करूं यहां से लेकर यहां तक, कुल मिला के कितने डिग्री कोण बनेगा? बनेगा तो हमारा 180 डिग्री ना, यहां से लेके यहां तक। बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अब बताओ,
इतना हमें पता है, इतना हमें पता है और इतना हमें पता है, ये वाला हमें पता करना है। ये चीज पता है, ये चीज पता है, ये वाला पता करना है। और टोटल कितना होता है? 180 होता है। अगर मैं, ध्यान से देखना, अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं, जोड़ लो भैया, 40 प्लस का 25, ये कितना हो जाएगा? 5 4 2 6, 65 डिग्री हो गया। मैंने जोड़ लिया। कौन से? ये वाला और ये वाला। और ये वाला कितना होता है मेरे भाई? ये होता है हमारा एक्स, तो है ही, कोई दिक्कत नहीं। प्लस का एक्स, सबको जोड़ लिया, इसको 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 सबको जोड़ लिया। अब बताओ जरा सा, जब मैंने सबको जोड़ लिया और टोटल कितना होता है? 180। अब मेरे भाई जब मैंने इन सबको जोड़ा है, देखो 65 प्लस का एक्स बराबर किसके? 180 के। बताओ कर सकते हैं नहीं कर सकते? यही हमें बता दो जरा सा। 65 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री कर सकते हैं नहीं कर सकते? बताओ। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि पूरे जो होते हैं एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है। अब इतना ये इतना ये इतना ये तीनों को मैंने जोड़ लिया, इनको इनको जोड़ा 65 और एक्स भी जोड़ा, कितना आ गया हमारा? सारी चीजें जोड़ी तो इनके बराबर मैंने 180 कर दिया। अब हमको चाहिए इन भाई साहब का मान। किन भाई साहब का? एक्स भाई साहब का। तो एक्स को इधर रहने दो, 180 में से 65 घटा दो मेरे भाई। घटा देते हैं हम। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जरा सा बताओ? 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहां पे बचा है कितना? 7। 7 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 1 और 1 अभी, तो कितना आ जाएगा? 115 डिग्री। किसका मान निकल के आ गया? एक्स का मान निकल के आ गया 115 डिग्री। अब मेरे भाई साहब बचे भाई साहब कौन? हमारे वाई भाई साहब। ये आमने सामने के कोण तो है नहीं हमारे, आमने सामने का कोण तो है नहीं, शीर्षाभिमुख कोण रूल लगा नहीं सकते। अब दूसरा कौन सा तरीका है? अब बताओ, ऊपर जब 180 बनता है तो नीचे 180 बनता है कि नहीं बनता है? बताओ मेरे भाई साहब। मैं आपसे पूछता हूं मेरे सभी भाई एंड बहन, जब ऊपर 180 बन रहा है तो नीचे भी बनता है, क्योंकि पूरा जब राउंड कंप्लीट होता है तो वहां पे कितना डिग्री बनता है? 360 डिग्री का बनता है। अब चलिए यहां पर भी वही चीज कर लेते हैं। अब जेड बराबर कितना निकाला हुआ है? 40 निकाला हुआ है ना। ये हमारा कोण कितना हुआ? 40 डिग्री हो गया। देखो इस पूरे पर कितना बनेगा? 180 का बनता है। 40 प्लस वाई, क्या 40 डिग्री प्लस का वाई बराबर 180 डिग्री कर सकते कि नहीं कर सकते? बताओ कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। ये 40 डिग्री आया निकल के हमारा, और ये कितना निकल गया? वाई हमको निकालना है अभी। और इस रेखा पर यहां से लेके यहां तक 180 डिग्री बन रहा है, और इसके बराबर इसको मैंने कर दिया। अब निकाल लेते हैं। वाई का मान चाहिए, वाई को इधर रहने दो, 180 में से 40 घटा दो, क्योंकि ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। समीकरण को सॉल्व करना मैंने सिखाया है, तो कितना आ गया? 140 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया? तो वाई का मान कितना आ गया? 140 डिग्री निकल के आ गया। हमसे पूछा था एक्स वाई जेड, इन सब का मान पूछा था, तो ये सारे निकल के आ गए। एक्स का मान आया 115 डिग्री, वाई का मान आया 140 डिग्री और जेड का मान आया 40 डिग्री। कंप्लीट हुआ। कौन कौन से? 11वां नंबर क्वेश्चन, 12वां नंबर क्वेश्चन हुए हमारे कंप्लीट। अब मेरे भाई ये जो रिक्त स्थान पूर्ति करना है 13वां नंबर और 14वां नंबर, ये दोनों क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, तो हमारा हो जाएगा क्या? प्रश्नावली 5.1 हो जाएगा कंप्लीट। तो अगर मेरे भाई समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं आप पढ़ने के लिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 13 और 14 नंबर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।